2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने संसद में देश के सामने देश के लिए एक बजट प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। कि दिल्ली के लोगों ने 2023-24 में, अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स के आंकड़े देखूं तो दिल्ली के लोगों ने 2,60,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया। लेकिन जब बजट के आंकड़े सामने आए तो जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि इसका 5% हिस्सा, मात्र 5% हिस्सा दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, यानी 5,000 करोड़ दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए शेयर इन टैक्सेस, तो दिल्ली वालों को इस पर निराशा मिली और दिल्ली वालों को कुछ भी शेयर इन टैक्सेस इस बजट में नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, दिल्ली सरकार को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार को बजट में बहुत कुछ और मिलता है। तो मैं आज पिछले 10 साल के केंद्र के बजट से आंकड़े लेकर आई हूं। जो डिमांड 57 होती है यूनियन बजट में, जिसका नाम होता है ट्रांसफर्स टू दिल्ली। मैं चाहूंगी कि दिल्ली के लोग बजट के ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखें। ट्रांसफर्स टू दिल्ली डिमांड 57 यूनियन बजट की जो है, उसके आंकड़े निकाल के देखें तो साफ हो जाएगा कि किस साल कितना पैसा दिल्ली वालों को मिला है। और ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। तो अगर आप इस साल का अगर एलोकेशन देखिए, 2023-24 में दिल्ली वालों ने 2,60,000 करोड़ का इनकम टैक्स दिया। सब हेड मिला के, जिसमें शेयर इन टैक्सेस, compensation to 1984 victims, grants towards contribution to Union Territory Disaster Response Fund, normal central assistance, additional central assistance under as loans and advances, or capital funds for creation of physical and social infrastructure in GNCTD. ये 7 मद हैं डिमांड 57 में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि जी बहुत और हेड में पैसा मिलता है। 7 हेड हैं डिमांड 57 में, जिसमें दिल्ली को पैसा मिलता है। तो जब दिल्ली वालों ने 2,60,000 करोड़ का टैक्स दिया, तो इस 2,60,000 करोड़ में से दिल्ली वालों को कुल एलोकेशन मिला, सारे 8 हेड मिला के। शेयर इन टैक्सेस तो 0 मिला, सारे हेड्स मिला के मिला 1,168 करोड़, 1168 करोड़, जो 0.4% भी नहीं है हमने जो इनकम टैक्स दिया। उसके 1 साल पहले चलते हैं, 2022-23 दिल्ली वालों ने दिया 2,12,101 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। और उसके अगले साल में, यानी जिस साल इनकम टैक्स दिया उसके अगले साल का अगर मैं आंकड़ा दूं, 2023-24 में के बजट में दिल्ली वालों को एलोकेट हुआ 1,168 करोड़ और आखिरकार मिला 0। जो 1,168 करोड़ केंद्र सरकार ने पिछले बजट में 2023-24 में दिल्ली को एलोकेट भी किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 1984 रायट विक्टिम्स के लिए लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पे, यूनियन टेरिटरी के असिस्टेंस के पैकेज के आधार पे, जो ग्रैंड फिगर ऑफ 1,168 करोड़ एलोकेट किया, वो भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को नहीं दिया। तो हमने दिया 2,12,000 करोड़ का इनकम टैक्स,
और दिल्ली वालों को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला। एक साल और पीछे जाते हैं, 2021-22 दिल्ली वालों ने दिया 1,77,824 करोड़ का इनकम टैक्स, और दिल्ली वालों को इन 7 हेड्स में टोटल पैसा मिला 960 करोड़, 0.3% हमारे इनकम टैक्स का। 2020-21 दिल्ली वालों ने दिया 1,20,120 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स, दिल्ली वालों को मिला 1,029 करोड़ का एलोकेशन, 0.25%। 2019-20 कोविड का साल, जब पूरे देश में तराही मची थी, दिल्ली वालों ने इनकम टैक्स में दिया 1,49,613 करोड़। मुश्किल परिस्थिति में भी दिल्ली वालों ने इतना इनकम टैक्स दिया, और दिल्ली वालों को मिला 1,112 करोड़, 0.2%। उससे भी अगर हम उसके पिछले 5 साल के आंकड़े में आपको कंसोलिडेटेड बता देती हूँ कि 2013 से 2019 में दिल्ली ने कुल इनकम टैक्स दिया 6,93,275 करोड़ 6 साल के पीरियड में, और दिल्ली वालों को उसमें से मिला 4,433 करोड़, यानी 0.6%। तो जब से पिछले 10 साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली को क्या दिया, और दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को क्या दिया। दिल्ली वालों ने कुल मिला के अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी नौकरी से, अपनी दुकान से, अपने व्यापार से 15,59,933 करोड़, यानी 15,59,933 करोड़ का इनकम टैक्स दिया। और दिल्ली वालों को 10 साल में क्या मिला? 7,534 करोड़। यानी जो इनकम टैक्स हमने दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, उसका 0.48% दिल्ली वालों को पिछले 10 साल में मिला। अब आप ही बताइए, अब दिल्ली वाले ही इस बात का निर्णय करें कि क्या ये न्याय है, क्या ये सही है? क्या दिल्ली वालों को अपनी मेहनत की कमाई के इनकम टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब और राज्य, चाहे कर्नाटका हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, जो हाई इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जब महाराष्ट्र से 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स जाता है तो उनको 50,000 करोड़ का एलोकेशन होता है। जब कर्नाटका से 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स जाता है तो उनको 30,000 35,000 करोड़ का एलोकेशन होता है। तो जब दिल्ली वाले 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं तो हमें शेयर इन टैक्सेस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, लोन्स, एडवांसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब मिला के सिर्फ 1,061 करोड़ क्यों मिलता है? जब हम अपने हिस्से का टैक्स देते हैं तो क्यों दिल्ली वालों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? आज दिल्ली वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह अत्याचार कर रही है कि जिस तरह से अंग्रेज भारत आते थे, भारत का जो पैसा है वो टैक्स के तौर पर लेकर जाते थे और फिर अपने देश के विकास के लिए लगा देते थे। भारत में कुछ नहीं लगाते थे, भारत को टुकड़े मिलते थे, क्रम्स मिलते थे। आज उसी तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा ले रही है कि दिल्ली वालों के साथ अन्याय क्यों?
दिल्ली वालों को अपने हक का पैसा क्यों नहीं मिलता? अगर आप महाराष्ट्र को पैसा दे सकते हैं, कर्नाटका को पैसा दे सकते हैं, मध्य प्रदेश को पैसा दे सकते हैं, तमिलनाडु को पैसा दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल को पैसा दे सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को पैसा दे सकते हैं, तो दिल्ली वालों को भी उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। ये दिल्ली वालों की मांग है। थैंक यू। मैम, नीति आयोग की बैठक में क्या दिल्ली सरकार हिस्सा लेगी? अभी ये मैटर अंडर कंसिडरेशन है। अभी खबर है कि इंडिया ब्लॉक की साझा प्रोटेस्ट होगा, इंडिया ब्लॉक का भी प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ जो साजिश रच रही है वो सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो हर तरफ से दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश रच रही है। चाहे दिल्ली वालों के हक का पैसा रोकना हो, हमें शेयर इन टैक्सेस ना देना हो, दिल्ली की एमसीडी को पैसा ना देना हो, और दूसरी तरफ दिल्ली के लिए काम करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना हो, दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करना हो, दिल्ली के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल देने वाले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करना हो। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ रच रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए उनको सीबीआई से अरेस्ट करा लिया। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से सीरियस डायबिटीज की बीमारी है। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 21 मार्च, जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, तब से लेके आज तक 8.5 किलो कम हो गया है। और उनको भी पता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की एक्यूट डायबिटीज है, तो उनके पास उनको एक मेडिकली एडवाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली ग्लूकोज मॉनिटरिंग की डिवाइस से शुगर मॉनिटर होता है, जो 24 आवर्स उनका शुगर मॉनिटर करती है। ये डिवाइस सीरियस डायबिटीज के पेशेंट्स को लगाई जाती है। उसका सारा डेटा भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब और उनके तिहाड़ प्रशासन के पास जाता है। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार पिछले 1.5 महीने से खतरनाक लेवल्स पर गिर रहा है। एक शुगर के मरीज को कहते हैं कि आपका शुगर लेवल 80 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 34 बार 50 तक पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता था, और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि जितना लंबा समय लगेगा केस फाइल करने में, बेल के लिए एप्लीकेशन डालने में, जितना लंबा समय वो उनको तिहाड़ में रख के प्रताड़ित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कोई परमानेंट डैमेज हो जाए। और इसीलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टीज अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है और अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है, उस पर मिलकर प्रोटेस्ट करेगी। मैम, आम आदमी पार्टी को जो नया दफ्तर अलॉट हुआ है, बिजली वाले मामले में क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? एक सेकंड। मैम, आम आदमी पार्टी को जो नया दफ्तर अलॉट हुआ है, उसके संबंध में आपके स्टैंडिंग काउंसिल ने ट्वीट किया है कि हम अभी देख रहे हैं कि उसकी वायबिलिटी की, वो हमारी जरूरतों के मुताबिक ठीक है या नहीं। तो अभी वो पार्टी ने उसको उस जगह को एक्सेप्ट कर लिया है या अभी उसके कुछ विचार? देखिए, अभी कुछ ही घंटों पहले तो वो एलोकेशन हुआ है, तो अभी हम डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से एक बार उसको जाके उनसे चाबी लेके उस ऑफिस को देखेंगे और फिर आगे का आपको अपडेट देंगे। मैम, आपने पीसी में बताया कि लास्ट ईयर जो 1168 करोड़ मिला एलोकेट हुआ था, वो भी नहीं मिला। नहीं। ये मतलब कैसे हो? थोड़ा सा इसको आप ये सवाल तो आप केंद्र सरकार से पूछेंगे मतलब कि उन्होंने, भी नहीं मिला। हाँ, उन्होंने नहीं दिया उनको, क्योंकि दिल्ली वालों से बहुत प्यार है और दिल्ली वालों के जो इनकम टैक्स के लाखों करोड़ रुपए हैं, जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, कि आप दिल्ली वालों का पैसा लेकर
उनके विकास में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये उसका इंडिकेटर है।